आज हम होटल इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग सीखेंगे कि होटल में कैसे रूम बुक किए जाते हैं, कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक मैंने होटल इन नाम से एक होटल क्रिएट किया है। और इसमें जो है जीएसटी जो है वो स्लैब रेट के हिसाब से लगती है। जैसे मैंने लिया हुआ है कि नॉन एसी रूम्स, इसका स्लैब मैंने रखा है 0 से लेके 1000 तक। और इस पे जो जीएसटी रेट पहले एप्लीकेबल होती थी 22 सितंबर 2025 को, जीएसटी का रेट्स जो है वो चेंज हो गया होटल इंडस्ट्री के लिए। पहले वो 0% था और नए रेट्स में भी 0% है। एसी रूम के लिए मैंने 1001 रुपये या 1000 रुपये से 7500 रुपये तक का स्लैब रखा है। इस पे पहले जीएसटी रेट 12% का हुआ करता था, जो 22 सितंबर 2025 को 5% का हो गया है। इसके अलावा मैंने डीलक्स एसी रूम रखा है, जो 7500 से ऊपर के रूम है, उसमें पहले भी जीएसटी रेट 18% था और अभी 18% है। सैंपल के लिए हमने जीएसटी नंबर किसी पर्सन का ले लिया है, ठीक है। और कुछ लेजर्स हमको क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे मैंने स्क्रीन पे ये दे रखा है। अगर आप चाहिएगा तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में आपके दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने नॉन एसी रूम के लिए आपको बता दूं कि जो होटल्स के रूम्स हैं वो हम स्टॉक आइटम के अंतर्गत क्रिएट करेंगे, ठीक है। नॉन एसी रूम एक स्टॉक आइटम में बनाएंगे, इसका ग्रुप जो है स्टॉक आइटम होगा। एसी रूम इसका भी ग्रुप स्टॉक आइटम होगा। डीलक्स एसी रूम इसका भी ग्रुप स्टॉक आइटम होगा। और कुछ बेसिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको डाल दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमको सेल्स अकाउंट का एक लेजर बनाना पड़ेगा जिसका ग्रुप सेल्स अकाउंट होगा। और एक फूडिंग चार्जेस का, जैसे जो पर्सन होटल में आता है तो वो, अगर आप सिर्फ रूम सर्विसेज दे रहे हैं तो फूडिंग वो अलग से लेता है, ठीक है। तो उसके लिए चार्जेस है, इसको मैंने इनडायरेक्ट इनकम में रखा हुआ है। और मेथड ऑफ अप्रोप्रिएशन टू एलोकेट, ठीक है, ये ऑप्शन आपको इनेबल करना होगा। ट्रैवलिंग चार्जेस है, इसको मैंने इनडायरेक्ट इनकम में रखा है, ये वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। और सीजीएसटी और एसजीएसटी आप अच्छे से परिचित हैं, सीजीएसटी एसटी से, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, ठीक है। मैंने दो एंट्रीज बनाई हुई है, ठीक है। मिस्टर आयाम टेक अ नॉन एसी रूम एट द रेट 950 फॉर 2 days। और मिस्टर दीपक टेक अ एसी रूम एट द रेट 1500 फॉर 3 days एंड ऑर्डर्ड फूड एट द रेट 250 पर डे, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको टैली पे दिखा देता हूँ कि ये मैंने कंपनी क्रिएट कर रखी है। और यहाँ मैं आपको अल्टर में करके इसको दिखा देता हूँ, मैंने बहुत बेसिक डिटेल भरी है। आप इसकी होटल का नाम होटल इन लखनऊ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अगर फैक्स नंबर हो तो वो डाल सकते हैं आप, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, वेबसाइट डाल सकते हैं, ठीक है। और अपना फाइनेंशियल ईयर, जिस समय अपना आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा वो फाइनेंशियल ईयर डाल देंगे। उसके बाद से किस डेट में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी एंट्रीज आप यहाँ कर देंगे। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद से कुछ बेसिक्स लेजर हैं जो मैंने आपको बताया था, उसको मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। लेजर्स, एक कैश का लेजर है, वो जो बाय डिफॉल्ट टैली में होता है। सीजीएसटी का लेजर मैंने आपको बताया था, ठीक है। फूडिंग चार्ज का लेजर मैंने आपको बताया था। और सेल्स अकाउंट, एसजीएसटी और ट्रैवलिंग चार्जेस, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्टॉक आइटम मैंने आपको बताया था कि रूम जो है वो मैं स्टॉक आइटम में क्रिएट करूंगा, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ जो है यहाँ से स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने क्रिएट कर रखा है पहले से, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी एंट्रीज नहीं है, इस वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। स्टॉक आइटम यहाँ पे एसी रूम, ठीक है। इसी रूम का मैंने जो, ये आप अल्टर में चले जाइए, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टॉक आइटम में एसी रूम मैंने लिया हुआ है, ठीक है। ये इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यहाँ पे सारे कुछ दिए हुए हैं, ये प्राइमरी है। और मैंने यूनिट्स जो है वो नंबर्स में लिए हुए हैं। यहाँ पे ये जीएसटी एप्लीकेबल है। और यहाँ पे स्पेसिफाई एचएसएन कोड मैंने डाल रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमने स्पेसिफाई डिटेल की जगह स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट्स, ठीक है। तो यहाँ मैंने, जो आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा था, जो एक्सेल की फाइल मैंने स्टार्ट में आपको दिखाई थी, ये इसी स्लैब रेट के हिसाब से यहाँ पे रेट डिसाइड किए हुए हैं। जैसे जीरो
जीरो से लेके 1000 तक है, तो रेट्स जो है हमारे जीरो है। 1000 7500 है तो टैक्सेबल है, 5% लगेगा, 2.5% CGST और 2.5% SGST लगेगा। डिलक्स रूम है, ऐसे ही करके आपको स्लैब रेट असाइन कर लेना है। और सर्विसेज आगे, ये आपकी जो टाइप ऑफ सप्लाई है वो सर्विसेज है, आप इसको सेव कर लेंगे। सेम सेम एज ये डिलक्स रूम भी है, ठीक है, आप इसकी भी एंट्रीज ऐसे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से नॉन एसी रूम है, इसकी भी एंट्रीज आप ऐसे कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे वाउचर एंट्री में। जिससे कोई पर्सन आता है हमारे पास वाउच होटल का रूम लेने, तो हम उसको जो है रूम देंगे, तो पार्टी जो है वो हम कैश की एंट्री करेंगे। और पार्टी का नाम मान लीजिए कि मैंने इस सैंपल में जो ले रखा है मिस्टर आयाम ले रखा है, तो मैं यहाँ पे मिस्टर आयाम लिख दूंगा, मिस्टर आयाम नोएडा। ठीक है, आप सेव कर देंगे। चूंकि ये अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर है, तो आप यहाँ पे अनरजिस्टर्ड, कोई पर्सन अगर जीएसटी वाला आता है तो वहाँ आप जीएसटी उसका मेंशन करेंगे। क्योंकि होटल इंडस्ट्री में जीएसटी जो होती है वो ब्लॉक क्रेडिट होती है, तो उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो जिद कर रहा है तो आप उसको करके दे देंगे। अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, ठीक है, कैश सेव कर देंगे। सेल्स अकाउंट, अब यहाँ पे हम एक इंक्रीज लेंगे कि वो नॉन एसी रूम लेता है, नॉन एसी रूम, नॉन एसी रूम। ठीक है, यहाँ पे हम रूम नंबर लिख सकते हैं, रूम नंबर 101। ठीक है, सेव कर लेंगे, क्वांटिटी 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेट लिखेंगे। रेट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रेट देखेंगे कि ये जो नॉन एसी रूम है ये 1000 का है, तो हम यहाँ पे 950 डालेंगे। ठीक है, रेट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, जीएसटी रेट चूंकि 1000 रुपए तक की जो सप्लाई है वो उस पर जीएसटी रेट 0% है, इसलिए यहाँ कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम उनको ये सेव कर देंगे। सेव करने के बाद से यह क्या करेंगे, एक इंक्रीज हम और करते हैं सैंपल के लिए, इन्हीं पर्सन को लेते हैं। ठीक है, मिस्टर आयाम नोएडा, सेल्स अकाउंट। अब आपकी बार हम लेते हैं एसी रूम, रूम नंबर 201, क्वांटिटी 1, रेट जो है 1500। यहाँ पे देखिए जो जीएसटी का टैक्स रेट है वो 5% ऑटोमेटिक आ जा रहा है, आप देखिए इसको। ठीक है, यहाँ पे आप सीजीएसटी लिखेंगे, एसजीएसटी लिखेंगे, ये ऑटो कैलकुलेट कर देगा। अगर आप इसको देखना चाहें, ठीक है, तो आप यहाँ पर डे बुक में जाइए। ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल ओ करिए, तो आपको ये जीएसटी का रेट दिखा देगा। ठीक है, ये 2.5% देखिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई परेशानी? उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि मिस्टर आयाम जो है उनको फूडिंग सर्विसेज भी वो आपने प्रोवाइड की है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई लेजर हमको ऐड करना पड़ेगा तो जस्ट बाद ये यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो ऊपर देखिएगा ये स्टॉक आइटम आएगा। यानी यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट, आपको स्टॉक आइटम नहीं क्रिएट करना है, आपको लेजर क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे, मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है फूडिंग चार्जेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1500 रुपये का फूडिंग चार्ज डाल देता हूँ। ठीक है, और मैंने इसका बेस रेट लिया हुआ है, ठीक है, 5%, तो ये 5% पे फूडिंग चार्ज कैलकुलेट कर दिए। अब यहाँ पे CGST SGST ले लेंगे। अब यहाँ पे कंट्रोल ओ करेंगे। ठीक है, तो जीएसटी का एनालिसिस बताएगा कि 5% इनको पे करना है फूडिंग चार्जेस पे जो टैक्स है, और एसी रूम का जो है उसका भी 5% है, उसका यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक है, आप इसको सेव कर देंगे। तो दो एंट्रीज मैंने आपके लिए कर दी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो तीसरी एंट्री भी आप ऐसे इसी तरह से कर सकते हैं जिससे मिस्टर दीपक, तो आप वाउचर एंट्री में जाएंगे, यहाँ पे आप कैश लेंगे, मिस्टर दीपक गाजीपुर। ठीक है, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सेल्स अकाउंट लेंगे, यहाँ पे डीलक्स एसी रूम, रूम नंबर 301, क्वांटिटी 1। मान लीजिए रेट जो है हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, जिससे हम 18% के स्लैब में चला जाए। यहाँ पे आप 8000 ले लीजिए।
ये 5% ही आ रहा है, इसका मतलब स्पेसिफिकेशन में कोई दिक्कत हो गई है। तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। डिलक्स एसी रूम, क्लब बेस रेट, यहाँ सब कुछ ठीक आ रहा है। ये देखिए आ गया। ये आपको इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे CGST ले लेंगे और SGST ले लेंगे। ठीक है, ये इसको सेव कर देंगे। और कोई भी चार्जेस होगा तो आप इसके बाद ऐड कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कोई आपके डाउट क्वेरी हो तो वो जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।